कैसे निर्दयी लोग होते हैं वैसे, जो अपनी माँ को अलग कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि माँ उनको बचपन में कैसी पोसी पाली होती। एक ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए जो माँ भगवान के समान होती है। जैसे भगवान को सम्मान देती है वैसे माँ को भी सम्मान देनी चाहिए। आप कहानी पढ़िएगा ना, आँख में आंसू हो जाएगा अगर माँ की मानता प्रिय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में। आज हम लोग हिंदी के वर्णिका का लेसन 3 माँ पाठ, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में एकदम सीधे लड़ने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी को एकदम सफल बना दिए। आपका सेम टू सेम नंबर लड़ गया, पूरा फुल क्वेश्चन बन करके आ गया, मज़ा आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो है ये एक माँ की कहानी है, जो लेसन 3 है माँ पाठ की कहानी। इसमें एक ऐसी माँ की कहानी है जो गरीब माँ है। इस कहानी में एक ऐसी माँ है जो अपनी पागल गूंगी बेटी को सेवा करते करते थकती नहीं है। जी हाँ, आप ये कहानी पढ़े होंगे, आप माँ का दुख दर्द जानते हैं। माँ कैसी होती है। एक माँ जब बचपन से अपनी बेटी को सेवा करती है तो वही बच्चा बड़ा होने के बाद जो होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बड़े होने के बाद अपनी माँ को अलग कर देते हैं। कैसे निर्दयी लोग होते हैं वैसे, जो अपनी माँ को अलग कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि माँ उनको बचपन में कैसी पोसी पाली होगी। ठंड के मौसम में अपने पल्लू से साड़ी के पल्लू से उसको ढक कर रखी होगी कि उसको ठंड न लगे। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी माँ को अलग करने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में माँ को एक ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए जो माँ भगवान के समान होती है। जैसे भगवान को सम्मान देते हैं वैसे माँ को भी सम्मान देनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस कहानी में पढ़ते हैं कि इस कहानी में जो है माँ कहानी में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। माँ कहानी कैसी कहानी है, तो आप जानते हैं कि इसको ना याद कराने के लिए हम बताए थे कि जब किसी जानवर की माँ मरती है ना, तो वो कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। माँ मरती है तो जाती है ईश्वर के पास। और ईश्वर का जन्म कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो देखिए इसमें जो है माँ कहानी के लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर, क्योंकि माँ मरती है तो कहाँ जाती है? ईश्वर के पास, यानी ईश्वर पेटलीकर। इनका जन्म, ईश्वर का जन्म कोई जानता है? नहीं जानता। इसमें ईश्वर का पेटलीकर का जन्म जो है इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए माँ कहानी है क्या है, इसमें गुजराती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला कि माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है भाई? तो ऑप्शन ए में दिया है सावरदैया, बी में दिया है सुजान, सी में दिया है ईश्वर पेटलीकर, डी में दिया है लक्ष्मी। इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है कि मंगू जन्म से ही कैसी थी? मंगू जन्म से बेचारी पागल थी और गूंगी थी। इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में आंधी, बहरी, पागल और गूंगी, नॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, पागल और गूंगी। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम है मंजू, विभा, निशा, कम। तो इसका आंसर डी होगा, घ होगा, क्योंकि मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। माँ के आचरण से गांव वाले क्या निष्कर्ष निकालते हैं? माँ पागल हो गई, माँ वात्सल्यमयी हो गई, माँ द्वंद्वग्रस्त हो गई, माँ श्रद्धा से भर गई। इसका आंसर होगा क, माँ जो है पागल हो गई। क्योंकि ये बात उस समय की है जब माँ अस्पताल में मंगू को छोड़ने जाती है और वहाँ से जब वापस आती है, घर पर आती है, तो माँ का एक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाती है ना कि लोग देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि माँ जो है अब पागल हो गई है अपनी बेटी के प्यार में। इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? देखिए माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? पत्र किसने लिखवाया भाई? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि माँ जी ने, बी में छोटे पुत्र ने, सी में कमू ने, डी में पड़ोसी ने। तो इसमें जो है ना माँ जी ने पत्र लिखवाया था। ये बात उस समय की है कि जब कुसुम जो है अस्पताल से ठीक होकर के आती है तो गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं कुसुम ठीक हो गई है, आप भी जो है अपनी बेटी को अस्पताल भेजिए, ठीक हो जाएगी। तो उस समय माँ जो है अस्पताल जाने के लिए पहली बार राजी हो जाती है और अपने बड़े बेटे को पत्र लिखकर भिजवाती है। मजिस्ट्रेट से छुट्टी मंगवाती है पत्र लिख करके कि वो जो है आ जाए घर उसको इलाज करवाने के लिए। ठीक है ना, तो माँ जी ने पत्र लिखवा कर भिजवाया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
सबसे मेन क्वेश्चन है। अभी आगे आप देखिएगा, आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, आगे एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो सीधे बिहार बोर्ड में आपको, बिहार बोर्ड परीक्षा में सीधे वो लड़ने वाला है, सेम टू सेम। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, मंगू की माँ की कुल कितनी संतान थी? बताइए, मंगू की माँ की कुल कितनी संतान थी? इसमें दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि मंगू की माँ की जो है ना कुल 4 संतान थी, 2 बहन, एक कमू और एक मंगू, और 2 भाई थे जो बाहर में थे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई। ठीक है, तो 4 लोग थे। आइए आते हैं 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8। अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे? लापरवाह थे, व्यवहार कुशल थे, घूसखोर थे कि वाकपटु थे? तो देखिए, अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो अस्पताल में रोगियों को कैसे सेवा करते थे? एकदम बढ़िया से। रोगी को क्या समस्या है, रोगी को समय पर खाना देना है, कपड़ा चेंज करना है, दवा देना है, हर कुछ को समय से लोग सेवा करते थे। ऐसा लगता था कि वो उनके घर की अपने भाई बहन हैं, अपनी घर की कोई रिश्तेदार है ऐसे। तो समझिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बी होगा व्यवहार कुशल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मंगू की देखभाल कौन करता था? अब देखिए, मंगू की देखभाल उसके भाई करते थे। बताइए कौन करता था? बताइए, उसके भाई कि उसकी माँ कि उसके पिता कि उसकी बहन? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा उसका बी होगा, उसकी माँ। मंगू का सेवा जो है उसकी माँ करती थी। मंगू भले ही जन्म से पागल और गूंगी है, लेकिन माँ अपनी मंगू को जानती है, वो उसका हर सेवा करती है, खान पान, कपड़ा लता, प्रतिदिन 24 घंटे उसके लिए माँ तत्पर रहती है, तभी माँ थकती नहीं है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? अब बताइए भाई, इसका ऑप्शन क्या दिया है? पैसे की कमी के कारण, कि माँ अस्पताल को गौशाला समझ रही थी, कि दूरी के चलते, कि गांव वालों के डर से? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी, इसलिए माँ वहाँ पर भर्ती नहीं करना चाहती थी। क्योंकि जानते हैं आप कि माँ जानती थी कि जितना सेवा हम कर देंगे ना, उतना अस्पताल में सेवा नहीं हो पाएगा। अस्पताल के लोग क्या करते हैं कि वो ना सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ को लगता था ऐसा कि वो सेवा नहीं करेंगे, वो सिर्फ दवा देंगे, वो कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए माँ अस्पताल को गौशाला समझ रही थी, है ना। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है खून की सगाई, बी में ईदगाह, सी में पूस की रात, और डी में हार की जीत। तो आप जानते हैं कि ईश्वर पेटलिकर की जो है कहानी वो कौन सा है भाई? तो खून की सगाई। खून की सगाई जो है इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है ना। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराते समय माँ रो पड़ी, क्योंकि ए नंबर में बोल रहा है हालात देखकर, बी में भविष्य सोचकर, सी में मंगू से बिछड़ने पर, और डी में डॉक्टर के व्यवहार पर। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्योंकि माँ जब अस्पताल में जाती है और माँ जाती है वहाँ पर तो देखती है कि कई सारे रोगी हैं, है ना। वहाँ पर बहुत सारे लोग रोगी थे, भर्ती थे, तो माँ भी अपनी बेटी को मंगू को जो है वहाँ भर्ती करती है। तो वहाँ के नर्स लोग उनको बोलते कि आप भर्ती कर दीजिए, तो आप जाइए यहाँ से। जब माँ पहली बार अपनी बेटी को छोड़ती है तो माँ की आंखों में आंसू भर जाता है, क्योंकि माँ उसे प्रतिदिन अपने गले से, अपने कलेजे से लगा कर रखती थी। इसीलिए जब माँ पहली बार अपनी बेटी को अपने से छोड़ी तो उसको आँख में आंसू भर गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग अगला। अब बोल रहा है कि माँ का मानना था कि मंगू की देखभाल सबसे अच्छी कौन कर सकता है? जानते हैं, माँ का मानना था कि मंगू का देखभाल सबसे अच्छी कौन कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया है अस्पताल के लोग, बी में डॉक्टर, सी में माँ स्वयं, डी में भाई। आप जानते हैं माँ को हमेशा लगता था कि जितना हम सेवा कर देंगे ना, उतना कोई सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ जानती है कि उसके समय समय पर बिस्तर पर कपड़ा चेंज करना है, समय पर खाना देना है, क्योंकि वो लड़की जो है खाना नहीं मांग सकती है, क्योंकि वो पागल है, उसको भूख की एहसास नहीं है, वो पागल है, उसको भूख की एहसास है ही नहीं, तो खाना कहाँ से मांगेगी। इसीलिए वो क्या करती है, माँ जानती है कि उसको कितने समय पर भोजन देना है, कितने समय पर क्या करना है, इसीलिए उसमें क्या होता है कि माँ जानती है कि वो स्वयं वही सेवा कर सकती हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी, माँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बोल रहा है कि
कुसुम के ठीक होकर लौटने के बाद माँ ने क्या निर्णय लिया? आप जानते हैं यहाँ पर क्या लीला हुआ था। जैसे ही कुसुम ठीक होकर आती है तो गांव के लोग पूरा घेर लेके कुसुमी ठीक हो गई, कुसुमी ठीक हो गई। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कुसुम वहाँ पर ठीक आती है तो पूरा भीड़ लगा। माँ भी वहाँ भीड़ में पहुँची थी, भाई किधर भेंट करें। तो होता क्या है कि कुसुम को देखती है, रियल में कुसुम ठीक हो गई थी। जो कुसुम ऐसे ऐसे कर रही थी वो ठीक हो गई थी। अब इसीलिए हुआ क्या कि माँ कुसुम के हालात को देख करके माँ का पहला बार दिल हुआ कि नहीं, हम भी अपनी बेटी को ऐसे ही अच्छे रूप में देखना चाहते हैं। तो माँ पहली बार तैयार हो गई थी, है ना। तो माँ अस्पताल में भेजना क्या कर दी, मतलब कि उनका जो है ना व्यवहार अस्पताल भेजने का हो गया। उनका इच्छा अस्पताल भेजने का हो गया। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अस्पताल में इलाज किसके अनुसार होता था? डॉक्टरों की देखरेख में, कि माँ की हिदायत में, कि नर्सों द्वारा, कि भाई की मांग पर? इसका आंसर होगा कि वहाँ पर जो इलाज होता था वो डॉक्टरों की देखभाल में। वहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छे थे, व्यवहारिक थे। वो ऐसे रोगियों को सेवा करते थे कि वो रोगी को कोई भी कमी नहीं होने देते थे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, डॉक्टरों की देखरेख में रोगियों का इलाज होता था, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें? 16 में। बोल रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? आप जानते हैं कि वहाँ पर जितने भी पागल थे वो क्या करते थे? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि बांध कर, बी में स्वतंत्र करके, सी में कमरे में बांध कर, और डी में ऊंचे स्थान पर। यानी कि उनको कमरे में बंद करके रखा था, बंद कमरे में। कैसे में? बंद कमरे में, क्योंकि वो उपद्रवी थे। वो ना अगर बाहर रहते तो कुछ तोड़फोड़ करते, झगड़ा करते, इसीलिए उन्हें बंद कमरे में रखा जाता था। ठीक है, आइए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि मंगू को अस्पताल भेजने के बाद माँ का स्वभाव कैसा हो गया? ए, कठोर, बी, नर्म, सी, उदास, डी, गुस्सैल। माँ उदास हो गई थी। क्या हो गई थी? उदास। आप जानते हैं कि घर में जितने फैमिली में लोग होंगे ना, अगर आपको चोट लग जाए तो सबसे सैड होने वाला कौन है? माँ है। सबसे सैड होने वाला सिर्फ और सिर्फ माँ है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि यहाँ पर जो होता है ना कि अस्पताल से जब माँ आती है तो स्वभाव देखती है, तो सबसे ज़्यादा स्वभाव जो है ना माँ का उदास हो गया था। माँ बहुत सैड हो गई थी, और इतना सैड हो गई थी कि आप जानते हैं कि अंत में माँ उसके प्यार में पागल हो जाती है ना। कहा जाता है कि ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 में कि कुसुम कौन है? कुसुम कौन है भाई? मंगू के गांव की एक पागल लड़की है, ख, डॉक्टर है, ग, अध्यापिका है, घ, परिचारिका है। नहीं, कुसुम जो है वो मंगू के गांव की एक पागल लड़की है ना। कुसुम वो है जो अपने गांव में ना, उसी के गांव में पागल लड़की थी जिसे इलाज करके ठीक किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। बोल रहा है कि माँ सोचती थी कि अस्पताल के कर्मचारी ऑप्शन ए में ठीक से देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगे, बी में बहुत अच्छे काम करेंगे, सी में मंगू को पसंद आएगा, डी में जल्दी ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 20 में। कह रहा है कि माँ को सबसे अधिक किस पर विश्वास था? माँ को सबसे अधिक विश्वास किस पर था? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि डॉक्टर पर, बी में खुद पर, सी में बेटे पर, डी में मंगू पर। तो इसमें माँ को जो है सबसे अधिक विश्वास जो है खुद पर था। माँ जानती थी कि मेरे से जितना अच्छा काम कर पाएगा मंगू के लिए वो मैं स्वयं हूँ, कोई और नहीं है। माँ को खुद पर ज़्यादा विश्वास था, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। बोल रहा है कि माँ के अनुसार मंगू को अस्पताल में क्या सबसे अधिक चाहिए था? बताइए, माँ के अनुसार मंगू को अस्पताल में क्या अधिक चाहिए था? तो देखिए, इसमें बोला कि खाना, बी में बोल रहा है दवा, सी में प्यार और देखभाल, डी में खेलने का सामान। इसमें जो आंसर होगा प्यार और देखभाल होगा। माँ को सिर्फ यही चाहिए था कि जिस तरीके से हम उसकी देखभाल करते हैं, उससे प्यार करते हैं, यही काम अस्पताल में भी हो। ठीक है, तो इसमें प्यार और देखभाल होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। मंगू के अस्पताल में भर्ती होने के बाद माँ की स्थिति कैसी थी? उदास थी, खुश थी, निश्चिंत थी कि गुस्सैल थी? मालूम है, माँ जैसे ही भर्ती करती है तो माँ जो है, माँ की प्रवृत्ति कैसी थी? उदास थी। माँ उदास होकर के आई थी, है ना। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।
कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने वाला बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आगे याद कर लेते हैं। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चैत, बैसाख, जेठ और अगहन। तो इसमें आंसर होगा अगहन का महीना, क्योंकि उनके घर जो ज्योतिषी आते हैं वो वही उसको बोल कर जाते हैं कि हाँ देखो अगहन के महीना तुम्हारे लिए आराध्य देव रहेगा, अगहन के महीने में तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखते देखते वो ठीक नहीं होती है, तब माँ को दूसरा कदम उठाना पड़ता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बोल रहा है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ की कितनी पुत्री थी भाई? 3, 4, 2, 5। तो माँ की इसमें 2 पुत्री थी। कौन कौन? मंगू और कम्बू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोल रहा है कि इलाज के बाद माँ की मानसिक स्थिति कैसी हो गई? जब इलाज हो गया, मतलब कि जब इलाज हो रहा था, जब वो भर्ती थी अस्पताल में, तो इलाज के बाद माँ की मानसिक स्थिति कैसी हो गई? बहुत खुश, बहुत चिंतित, शांत, उदास। जैसे ही माँ मंगू को भर्ती करके घर आती है तो माँ चिंतित हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगू वहाँ पर ठीक से है कि नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 क्या बोल रहा है कि माँ को सबसे अधिक दुख किस बात का था? बिछड़ने का, बीमारी का, इलाज का, व्यवहार का। माँ को सबसे अधिक दुख बिछड़ने का था। माँ बिछड़ती है पहली बार, इसीलिए माँ को बिछड़ने का दुख ज़्यादा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? सबसे मस्त क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो आप जानते हैं कि इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है गुजरात, बी में राजस्थानी, सी में कन्नड़, डी में उड़िया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा गुजराती, गुजरात के हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 में। माँ ने मंगू को अस्पताल भेजने का फैसला क्यों लिया? माँ ने मंगू को अस्पताल भेजने का फैसला क्यों लिया? क्या डॉक्टर के कहने पर, परिवार के कहने के दबाव में, कि कुसुम के अनुभव से, कि हालात देखकर? नहीं, कुसुम के अनुभव से। कैसे भाई? कुसुम के अनुभव से। कुसुम के अनुभव से जो है माँ वहाँ भेजने के लिए राजी हो जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, कुसुम के अनुभव से। और रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि भाई ने, बहन ने, दादी ने, माँ ने। आप जानते हैं कि जब माँ जाती है वहाँ अस्पताल में ना, तो माँ बोलती है कि देखिए मेरी बेटी को जो है लाइट में नींद नहीं आती, उसके लिए लाइट बता दीजिएगा, है ना। रात में रोशनी जलती रहने से इससे नींद नहीं आती है। किसने कहा? तो माँ ने कहा, क्योंकि माँ को जो माँ उसकी सेवा करती थी, देखभाल करती थी, उसको माँ को हर बात याद था, हर पल पल की बात याद था। तो माँ के मन में जो कुछ भी बात याद आता, माँ हर बात कहती जाती। यानी कि माँ ने कहा कि उसको रोशनी जलती रहती है तो उसको नींद नहीं आती है। ये बात किसने कहा? माँ ने। ठीक है। और सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, मंगू के अस्पताल में जाने के बाद माँ की क्या स्थिति हुई? देखिए मंगू जब जाती है अस्पताल में तो माँ की स्थिति कैसी हो गई? तो देखिए मंगू के अस्पताल में जाने के बाद जो माँ की स्थिति है, ऑप्शन ए में बोल रहा है बहुत खुश हुई, चिंतित और उदास हुई, शांत की नारा। इसमें जो है आंसर होगा बी, वो चिंतित हुई और उदास हुई। और इस चिंतित और उदास के कारण से माँ की दिमागी हालात खराब हो गई। माँ भी मंगू के श्रेणी में शामिल हो गई थी, यानी माँ भी पागल हो गई थी। आप कहानी पढ़िएगा ना, आँख में आंसू आ जाएगा, अगर माँ आपकी ममता आपके दिल में है तो, है ना। तो देखिए एक ये जो है पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप रियल में अपनी माँ से प्यार करते हैं तो एक बार माँ के लिए आप कमेंट में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। अपनी माँ के लिए कमेंट में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। अपनी माँ के लिए इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हम ऐसे इमोशनल कहानी की क्वेश्चन आंसर, इमोशनल कहानी आपके सामने लाएं। यही नहीं, बिहार बोर्ड में सीधे लड़ने वाला प्रश्न भी लाएं, है ना। तो चलिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।